सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब गुलाम पर दस्तक दराजी करना और यूं कहना कि ये मेरा गुलाम है या लौंडी मकरूह है। हदीस नंबर 2551। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, इन्होंने बरीद बिन अब्दुल्लाह से, वो अबू बरदा से और उनसे अबू मूसा अशअरी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलाम जो अपने रब की इबादत अहसन तरीक़ा के साथ बजा लाए और अपने आका के जो इस पर खैर खाही और फर्माबरदारी के हुकूक हैं इन्हीं भी अदा करता रहे तो उसे दोगुना सवाब मिलता है। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब गुलाम पर दस्तक दराजी करना और यूं कहना कि ये मेरा गुलाम है या लौंडी मकरूह है। हदीस नंबर 2552। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं हमाम बिन मनबा ने, इन्होंने अबू हरीरा से सुना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी गुलाम या किसी भी शख्स से ये ना कहे, अपने रब मुराद आका को खाना खिला, अपने रब को वज़ू करा, अपने रब को पानी पिला, बल्कि सिर्फ मेरे सरदार मेरे आका के अल्फाज कहना चाहिए। उसी तरह कोई शख्स ये ना कहे, मेरा बंदा मेरी बंदी, बल्कि यूं कहना चाहिए, मेरा छोकरा मेरी छोकरी मेरा गुलाम। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब गुलाम पर दस्तक दराजी करना और यूं कहना कि ये मेरा गुलाम है या लौंडी मकरूह है। हदीस नंबर 2553। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, इन्होंने नाफा से, वो अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गुलाम का अपना हिस्सा आज़ाद कर दी और उसके पास इतना माल भी हो जिससे गुलाम की वाजिबी कीमत अदा की जा सके तो उसी के माल से पूरा गुलाम आज़ाद किया जाएगा, वरना जितना आज़ाद हो गया। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब गुलाम पर दस्तक दराजी करना और यूं कहना कि ये मेरा गुलाम है या लौंडी मकरूह है। हदीस नंबर 2554। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही क़ितान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया कि मुझसे नाफा ने बयान किया अब्दुल्लाह बिन उम्र से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स हाकिम है और इसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। बस लोगों का वाकई अमीर एक हाकिम है और इससे उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा, और हर आदमी अपने घर वालों पर हाकिम है और इससे उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा, और औरत अपने शौहर के घर और इसके बच्चों पर हाकिम है, इससे उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा, और गुलाम अपने आका सैयद के माल का हाकिम है और इससे उसकी रईत के बारे में सवाल होगा। बस जान लो कि तुम में से हर एक हाकिम है और हर एक से इसकी रईत के बारे में क़ियामत के दिन पूछ होगी। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब गुलाम पर दस्तक दराजी करना और यूं कहना कि ये मेरा गुलाम है या लौंडी मकरूह है। हदीस नंबर 2555। तर्जुमा। हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया ज़हरी से, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने बयान किया, कहा मैंने अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बानदी ज़िना कराए तो उसे बतौर हद शरी कोड़े लगाओ, फिर अगर कराए तो उसे कोड़े लगाओ। तीसरी या चौथी बार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसे बेच दो, ख्वाह कीमत में एक रस्सी ही मिले। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब गुलाम पर दस्तक दराजी करना और यूं कहना कि ये मेरा गुलाम है या लौंडी मकरूह है। हदीस नंबर 2556। तर्जुमा। हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया ज़हरी से, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने बयान किया, कहा मैंने अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बानदी ज़िना कराए तो उसे बतौर हद शरी कोड़े लगाओ, फिर अगर कराए तो उसे कोड़े लगाओ। तीसरी या चौथी बार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसे बेच दो, ख्वाह कीमत में एक रस्सी ही मिले। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब जब किसी का खादिम खाना लेकर आए। हदीस नंबर 2557। तर्जुमा। हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा मुझे मोहम्मद बिन ज़ियाद ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मैंने अबू हरीरा से सुना और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब किसी का गुलाम खाना लाए और वो उसे अपने साथ खिलाने के लिए ना बिठा सके तो उसे एक या दो नवाला ज़रूर खिला दे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़मा आव लक़मतीन के बदल आकला आव आकलतीन फरमाया, यानी एक या दो लुक़मे, क्योंकि उसी ने उसको तैयार करने की तकलीफ़ उठाई है। सही बुखारी। किताब
غلام آزاد کرنے کا بیان۔ باب غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے۔ حدیث نمبر 2558۔ ترجمہ سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے سالم بن عبداللہ بن انہوں نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن انہوں نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر کے معاملات کا افسر ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی افسر ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا سید کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہیں اور مجھے خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ غرض تم میں سے ہر فرد حاکم ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان۔ باب اگر کوئی غلام یا لونڈی کو مارے تو چہرے پر نہ مارے۔ حدیث نمبر 2559۔ ترجمہ ہم سے محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک بن انس نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابن فلن ابن سمان نے خبر دی، انہیں سعید مقبری نے، انہیں ان کے باپ نے اور انہیں ابو حریرہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسری سند اور امام بخاری نے کہا، اور ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی ہمام سے اور انہیں ابو حریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی سے جھگڑا کرے تو چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے۔ صحیح بخاری کتاب مکاتب کرنے کا بیان۔ باب مکاتب اور اس کی قسطوں کا بیان۔ ہر سال میں ایک قسط کی ادائیگی لازم ہوگی۔ حدیث نمبر 2560۔ ترجمہ باب جس نے اپنے لونڈی غلام کو زنا کی جھوٹی تہمت لگائی اس کا گناہ۔ باب مکاتب اور اس کی قسطوں کا بیان۔ ہر سال میں ایک قسط کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اور سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم للمتم فیام خیرہ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو بھی مکاتبت کا معاملہ کرنا چاہیں ان سے مکاتب کر لو اگر ان کے اندر تم کوئی خیر پاؤ کہ وہ وعدہ پورا کر سکیں گے، اور انہیں اللہ کے اس مال میں سے مدد بھی دو جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ روح بن عبادہ نے ابن جری سے بیان کیا کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے پوچھا کیا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے غلام کے پاس مال ہے اور وہ مکاتب بننا چاہتا ہے تو کیا مجھ پر واجب ہو جائے گا کہ میں اس سے مکاتبت کر لوں؟ انہوں نے کہا کہ میرا خیال تو یہی ہی کہ ایسی حالت میں کتابت کا معاملہ واجب ہو جائے گا۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے عطا سے پوچھا کیا آپ اس سلسلے میں کسی سے روایت بھی بیان کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر انہیں یاد آیا اور مجھے انہوں نے خبر دی کہ موسیٰ بن انس نے انہیں خبر دی کہ سیرین ابن سیرین کے والد نے انس سے مکاتب ہونے کی درخواست کی۔ یہ انس کے غلام تھے جو مالدار بھی تھے، لیکن انس نے انکار کیا۔ اس پر سیرین عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عمر نے انس سے فرمایا کہ کتابت کا معاملہ کر لے۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو عمر نے انہیں درہ سے مارا اور یہ آیت پڑھی فکاتبوہم للمتم فیام خیرہ، غلاموں میں اگر خیر دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو۔ چنانچہ انس نے کتابت کا معاملہ کر لی۔ لیس نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے روح نے کہ عائشہ نے کہا کہ بریرہ ان کے پاس آئیں اپنے مکاتبت کے معاملہ میں ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے۔ بریرہ کو 5 اوقیہ چاندی 5 سال کے اندر 5 قسطوں میں ادا کرنی تھی۔ عائشہ نے کہا انہیں خود بریرہ کے آزاد کرانے میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ عائشہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر میں انہیں ایک ہی مرتبہ چاندی کے یہ 5 اوقیہ ادا کر دوں تو کیا تمہارے مالک تمہیں میرے ہاتھ بیچ دیں گے؟ پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو جائے گی۔ بریرہ اپنے مالکوں کے ہاں گئیں اور ان کے آگے یہ صورت رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ صورت اس وقت منظور کر سکتے ہیں کہ رشتہ ولا ہمارے ساتھ رہے۔ عائشہ نے کہا کہ پھر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خرید کر بریرہ کو آزاد کر دے، ولا تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی جڑ دلیل بنیاد کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ پس جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جس کی کوئی اصل دلیل بنیاد کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ شرط غلط ہے۔
अल्लाह ताला की शर्त ही ज़्यादा हक़ और ज़्यादा मजबूत है। सही बुखारी। किताब मकातिब करने का बयान। बाब मकातिब से कौन सी शर्तें करना दुरुस्त हैं और जिसने कोई ऐसी शर्त लगाई जिसकी असल किताब अल्लाह में ना हो वो शर्त बातिल है। हदीस नंबर 2561। तर्जुमा। हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया इब्न शहाब से, इन्होंने रू से और इन्हें आयशा ने ख़बर दी कि बरीरा उनके पास अपने मुआमला मकातबत में मदद लेने आए, अभी इन्होंने कुछ भी अदा नहीं किया था। आयशा ने इनसे कहा कि तो अपने मालिकों के पास जा, अगर वो ये पसंद करें कि तेरे मुआमला मकातबत की पूरी रकम में अदा कर दूँ और तुम्हारी वला मेरे साथ कायम हो तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। बरीरा ने ये सूरत अपने मालिकों के सामने रखी, लेकिन इन्होंने इनकार किया और कहा कि अगर वो आयशा तुम्हारे साथ सवाब की नीयत से ये काम करना चाहती हैं तो इन्हें इख्तियार है, लेकिन तुम्हारी वला तो हमारे ही साथ रहेगी। आयशा ने इसका जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो ख़रीद कर इन्हें आज़ाद कर दे। वला तो उसी के साथ होती है जो आज़ाद कर दे। रावी ने बयान किया कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से खिताब किया और फरमाया कि कुछ लोगों को किया हो गया है कि वो ऐसी शर्तें लगाते हैं जिनकी कोई असल दलील बुनियाद किताब अल्लाह में नहीं है। बस जो भी कोई ऐसी शर्त लगाए जिसकी असल दलील बुनियाद किताब अल्लाह में नहीं है तो उसको ऐसी शर्तें लगाना लायक नहीं, ख्वाह वो ऐसी 100 शर्तें क्यों ना लगा ले। अल्लाह ताला की शर्त ही सबसे ज़्यादा माकूल और मजबूत है। सही बुखारी। किताब मकातिब करने का बयान। बाब मकातिब से कौन सी शर्तें करना दुरुस्त हैं और जिसने कोई ऐसी शर्त लगाई जिसकी असल किताब अल्लाह में ना हो वो शर्त बातिल है। हदीस नंबर 2562। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी नाफा से और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने एक बानदी ख़रीद कर उसे आज़ाद करना चाहा। इस बानदी के मालिकों ने कहा कि इस शर्त पर हम मुआमला कर सकते हैं कि वला हमारे साथ कायम रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से फरमाया कि उनकी इस शर्त की वजह से तुम ना रुको, वला तो उसी की होती है जो आज़ाद करे। सही बुखारी। किताब मकातिब करने का बयान। बाब अगर मकातिब दूसरों से मदद चाहे और लोगों से सवाल करे तो कैसा है। हदीस नंबर 2563। तर्जुमा। हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया हश्शाम बिन रू से, वो अपने वालिद से, उनसे आयशा ने बयान किया कि बरीरा आए और कहा कि मैंने अपने मालिकों से 9 औक़िया चांदी पर मकातबत का मुआमला किया है। हर साल 1 औक़िया मुझे अदा करना पड़ेगा, आप भी मेरी मदद करें। इस पर आयशा ने कहा कि अगर तुम्हारे मालिक पसंद करें तो मैं इन्हें ये सारी रकम एक ही मर्तबा दे दूं और फिर तुम्हें आज़ाद कर दूं तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी वला मेरे साथ हो जाएगी। बरीरा अपने मालिकों के पास गई तो इन्होंने इस सूरत से इनकार किया। वापस आकर इन्होंने बताया कि मैंने आपकी ये सूरत उनके सामने रखी थी, लेकिन वो उसे सिर्फ इस सूरत में कबूल करने को तैयार हैं कि वला उनके साथ कायम रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतला किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो इन्हें लेकर आज़ाद कर दे और इन्हें वला की शर्त लगाने दे। वला तो बहरहाल उसी की होती है जो आज़ाद करे। आयशा ने बयान किया कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खिताब किया। अल्लाह की हम्द वसना के बाद फरमाया, तुम में से कुछ लोगों को ये किया हो गया है कि मुआमलात में ऐसी शर्तें लगाते हैं जिनकी कोई असल दलील बुनियाद किताब अल्लाह में नहीं है। बस जो भी शर्त ऐसी हो जिसकी असल दलील बुनियाद किताब अल्लाह में ना हो वो बातिल है, ख्वाह ऐसी 100 शर्तें क्यों ना लगा ली जाएं। अल्लाह का फैसला ही हक़ है और अल्लाह की शर्त ही मजबूत है। कुछ लोगों को किया हो गया है कि वो कहते हैं ए फलन आज़ाद तुम करो और वला मेरे साथ कायम रहेगी। वला तो सिर्फ उसी के साथ कायम होगी जो आज़ाद करे। सही बुखारी। किताब मकातिब करने का बयान। बाब जब मकातिब अपने आप को बीच डालने पर राज़ी हो। हदीस नंबर 2564। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी यही बिन सईद से, वो उमरा बिन अबदाल रहमन से कि बरीरा आयशा से मदद लेने आए। आयशा ने इससे कहा कि अगर तुम्हारे मालिक ये सूरत पसंद करें कि मैं मकातबत की सारी रकम इन्हें एक ही मर्तबा अदा कर दूं और फिर तुम्हें आज़ाद कर दूं तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। बरीरा ने इसका जिक्र अपने मालिक से किया तो इन्होंने कहा कि हमें इस सूरत में ये मंजूर है कि तेरी वला हमारे साथ ही कायम रहे। मालिक ने बयान किया, उनसे यही ने बयान किया कि उमरा को यकीन था कि आयशा ने इसका जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दे।
वला तो उसी की होती है जो आज़ाद करे। सही बुखारी। किताब मकातिब करने का बयान। बाब अगर मकातिब किसी शख्स से कहे मुझको ख़रीद कर आज़ाद कर दो और वो उसी गर्ज से उसे ख़रीद ले। हदीस नंबर 2565। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबदाल वाहिद बिन ऐमन ने बयान किया कि मुझसे मेरे बाप ऐमन ने बयान किया कि मैं आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं पहले अतबा बिन अबी लहब का ग़ुलाम था। उनका जब इंतकाल हुआ तो उनकी औलाद मेरी वारिस हुई। इन लोगों ने मुझे अब्दुल्ला इब्न अबी इमरू को बेच दिया और इब्न अबी इमरू ने मुझे आज़ाद कर दी। लेकिन बेचते वक्त अतबा के वारिसों ने वला की शर्त अपने लिए लगा ली थी, तो क्या ये शर्त सही है? इस पर आयशा ने कहा कि बरीरा मेरे यहाँ आई थीं और इन्होंने किताबत का मुआमला कर ली था। इन्होंने कहा कि मुझे आप ख़रीद कर आज़ाद कर दें। आयशा ने कहा कि मैं ऐसा कर दूंगी, लेकिन मालिकों से बातचीत के बाद इन्होंने बताया कि वो मुझे बेचने पर सिर्फ इस शर्त के साथ राज़ी हैं कि वला इन्हीं के पास रहे। आयशा ने कहा कि फिर मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे सुनाया। आयशा ने ये कहा कि आपको इसकी इत्तला मिली, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से दरियाफ्त फरमाया। इन्होंने सूरत हाल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरीरा को ख़रीद कर आज़ाद कर दे और मालिकों को जो भी शर्त चाहें लगाने दो। चुनाचा आयशा ने इन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दी। मालिकों ने चूंकि वला की शर्त रखी थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के एक मजमा से खिताब फरमाया, वला तो उसी के साथ होती है जो आज़ाद करे, और जो आज़ाद ना करें अगरचे वो 100 शर्तें भी लगा लें, वला फिर भी उनके साथ कायम नहीं हो सकती। सही बुखारी। किताब हबा करने का बयान। बाब हबा और इसकी फ़जीलत और इस पर रग़बत दिलाने का बयान। हदीस नंबर 2566। तर्जुमा। हमसे आसिम बिन अली अबुल हसीन ने बयान किया, कहा हमसे इब्न अबी ज़िब ने बयान किया, उनसे सईद मक़बरी ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमान औरतों, हरगिज़ कोई पड़ोसन अपनी दूसरी पड़ोसन के लिए मामूली हदिया को भी हक़ीर ना समझे, ख्वाह बकरी के खुर का ही क्यों ना हो। सही बुखारी। किताब हबा करने का बयान। बाब हबा और इसकी फ़जीलत और इस पर रग़बत दिलाने का बयान। हदीस नंबर 2567। तर्जुमा। हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्ला ओवैसी ने बयान किया, कहा हमसे इब्न अबी हाज़िम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने यज़ीद बिन रूमान से, वो रू से, और उनसे आयशा ने बयान किया कि आपने रू से कहा, मेरे भांजे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में ये हाल था कि हम एक चंद देखते, फिर दूसरा देखते, फिर तीसरा देखते, उसी तरह 2-2 महीने गुजर जाते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में खाना पकाने के लिए आग ना जलती थी। मैंने पूछा, खाला अम्मा, फिर आप लोग जिंदा किस तरह रहती थीं? आपने फरमाया कि सिर्फ 2 काली चीज़ों खजूर और पानी पर। अलबत्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अंसारी पड़ोसी थे जिनके पास दूध देने वाली बकरियां थीं, और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी उनका दूध तोहफ़ा के तौर पर पहुँचा जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हमें भी पिला दिया करते थे। सही बुखारी। किताब हबा करने का बयान। बाब थोड़ी चीज़ हबा करना। हदीस नंबर 2568। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन अबी एदी ने बयान किया शोबा से, वो सुलेमान से, वो अबू हाज़म से, और उनसे अबू हरीरा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे बाजू और पाए के गोश्त पर भी दावत दी जाए तो मैं कबूल कर लूँगा, और मुझे बाजू या पाए के गोश्त का तोहफ़ा भेजा जाए तो उसे भी कबूल कर लूँगा। सही बुखारी। किताब हबा करने का बयान। बाब जो शख्स अपने दोस्तों से कोई चीज़ बतौर तोहफ़ा मांग गए। हदीस नंबर 2569। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान, कहा हमसे अबू गुसान मोहम्मद बिन मतरफ ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने बयान किया सहल बिन साद सादी से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिरा औरत के पास अपना आदमी भेजा। उनका एक ग़ुलाम बर्रई था। उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ग़ुलाम से हमारे लिए लकड़ियों का एक मिंबर बनाने के लिए कहीं। चुनाचा इन्होंने अपने ग़ुलाम से कहा, वो गाबा से जाकर झाओ काट लाया और उसी का एक मिंबर बना दी। जब वो मिंबर बना चुके तो इस औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहला भेजा कि मिंबर बनकर तैयार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहलुई कि उसे मेरे पास भिजवा दें। जब लोग उसे लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसे उठाया और जहाँ तुम अब देख रहे हो वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रखा। सही बुखारी।
किताब हबा करने का बयान। बाब जो शख्स अपने दोस्तों से कोई चीज़ बतौर तोहफा मान गए। हदीस नंबर 2570। तर्जुमा। हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया अबू हाज़म से, वो अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा सलमी से और उनसे उनके बाप ने बयान किया कि मक्का के रास्ते में एक जगह में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद साथियों के साथ बैठा हुआ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे आगे क़याम फरमा थे। हज तलविदा के मौका पर, और लोग तो एहराम बांधे हुए थे लेकिन मेरा एहराम नहीं था। मेरे साथियों ने एक गोरखर देखा। मैं उस वक्त अपनी जूती गांठने में मशगूल था। इन लोगों ने मुझको कुछ खबर नहीं दी, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही थी कि किसी तरह मैं गोरखर को देख लूं। चुनाचा मैंने जो नज़र उठाई तो गोरखर दिखाई दिया। मैं फौरन घोड़े के पास गया और इस पर जन किसकर सवार हो गया, मगर इत्तिफाक से जल्दी में कोड़ा और नेज़ा दोनों भूल गया। इसलिए मैंने अपने साथियों से कहा कि वो मुझे कोड़ा और नेज़ा उठा दें। इन्होंने कहा, हरगिज़ नहीं, कसम अल्लाह की, हम तुम्हारे शिकार में किसी कसम की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब लोग हालत एहराम में हैं। मुझे इस पर गुस्सा आया और मैंने खुद ही उतर कर दोनों चीज़ें ले लीं। फिर सवार होकर गोरखर पर हमला किया और इसको शिकार कर लाया। वो मर भी चुका था। अब लोगों ने कहा कि उसे खाना चाहिए, लेकिन फिर एहराम की हालत में उसे खाने के जुवाज़ पर शुबाह हुआ। लेकिन बाज़ लोगों ने शुबाह नहीं किया और गोश्त खाया। फिर हम आगे बढ़े और मैंने इस गोरखर का एक बाजू छुपा रखा था। जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो उसके मुताल्लिक़ आपसे सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरम के लिए शिकार के गोश्त खाने का फतवी दिया और दरियाफ्त फरमाया कि इसमें से कुछ बचा हुआ गोश्त तुम्हारे पास मौजूद भी है। मैंने कहा कि जी हाँ, और वही बाजू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावल फरमाया, यहाँ तक कि वो ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त एहराम से थे। अबू हाज़म ने कहा कि मुझसे यही हदीस ज़ैद बिन असलम ने बयान की, उनसे अता बिन यासार ने और उनसे अबू क़तादा ने। सही बुखारी। किताब हबा करने का बयान। बाब पानी या दूध मांगना। हदीस नंबर 2571। तर्जुमा। हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान बिन बिलाल ने कहा कि मुझसे अबू तवाला ने, जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन अबदाल रहमन था, कि मैंने अनस से सुना, वो कहते थे कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उसी घर में तशरीफ़ लाए और पानी तलब फरमाया। हमारे पास एक बकरी थी, इसे हमने दोहा। फिर मैंने उसी कुएं का पानी मिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लस्सी बनाकर पेश किया। अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं तरफ बैठे हुए थे और उम्र सामने थे, और एक देहाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पी कर फारिग हुए तो प्याले में कुछ दूध बच गया था, इसलिए उन्होंने अर्ज़ किया कि ये अबू बकर हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देहाती को अता फरमाया, क्योंकि वो दाएं तरफ था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाएं तरफ बैठने वाले ही हक रखते हैं, बस खबरदार दाएं तरफ ही से शुरू किया करो। अनस ने कहा कि यही सुन्नत है। 3 मरतबा आपने इस बात को दोहराया। सही बुखारी। किताब हबा करने का बयान। बाब शिकार का तोहफा कबूल करना। हदीस नंबर 2572। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन ज़ैद बिन अनस बिन मालिक ने, और उनसे अनस ने बयान किया कि मरल ज़ुहरान नामी जगह में हमने एक खरगोश का पीछा किया। लोग इसके पीछे दौड़े और उसे थका दिया, और मैंने करीब पहुंचकर उसे पकड़ लिया। फिर अबू तुल्हा के यहाँ लाया। इन्होंने उसे ज़बा किया और इसके पीछे का या दोनों रानों का गोश्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। शोबा ने बाद में यकीन के साथ कहा कि दोनों रानें इन्होंने भेजी थीं, इसमें कोई शक नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमाया था। मैंने पूछा, और इसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तनावल भी फरमाया? इन्होंने बयान किया कि हीं, कुछ तनावल फरमाया था। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि आपने वो हदिया कबूल फरमा लिया था। सही बुखारी। किताब हबा करने का बयान। बाब हदिया का कबूल करना। हदीस नंबर 2573। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया इब्न शहाब से, वो उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद से, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, और वो सिब बिन जिसामा से, कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोरखर का तोहफा पेश किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मकाम अबवा या मकाम वदान में थे। रावी को शुबा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तोहफा वापस कर दी।
फिर उनके चेहरे पर रंज के आसार देखकर फरमाया कि मैंने ये तोहफा सिर्फ इसलिए वापस किया है कि हम एहराम बांधे हुए हैं। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान बाब हदिया का कबूल करना। हदीस नंबर 2574। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दा बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने कि लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तहाइफ भेजने के लिए आयशा की बारी का इंतज़ार किया करते थे। अपने हदाया से या इस खास दिन के इंतज़ार से रावी को शक है, लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी हासिल करना चाहते थे। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान बाब हदिया का कबूल करना। हदीस नंबर 2575। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे जाफ़र बिन अयास ने बयान किया, कहा कि मैंने सईद बिन जबीर से सुना कि इब्न अब्बास ने बयान किया कि इनकी खाला हफीद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पनीर, घी और गौआ साहिना के तहाइफ भेजे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनीर और घी में से तो तनावल फरमाया, लेकिन गौआ पसंद न होने की वजह से छोड़ दी। इब्न अब्बास ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी दस्तरख्वान पर गौआ साहिना को भी खाया गया, और अगर वो हराम होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख्वान पर क्यों खाई जाती। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान बाब हदिया का कबूल करना। हदीस नंबर 2576। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे ईमान बिन ईसा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इब्राहिम बिन तहमान ने बयान किया, इन्होंने मोहम्मद बिन ज़ियाद से और वो अबू हरीरा से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब कोई खाने की चीज़ लाई जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त फरमाते, ये तोहफ़ा है या सदक़ा। अगर कहा जाता कि सदक़ा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब से फरमाते कि खाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ना खाते, और अगर कहा जाता कि तोहफ़ा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी हाथ बढ़ाते और सहाबा के साथ उसे खाते। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान बाब हदिया का कबूल करना। हदीस नंबर 2577। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मर्तबा गोश्त पेश किया गया और ये बताया गया कि ये बरीरा को किसी ने बतौर सदक़ा के दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके लिए ये सदक़ा है और हमारे लिए जब उनके यहाँ से पहुँचा तो हदिया है। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान बाब हदिया का कबूल करना। हदीस नंबर 2578। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया अबदाल रहमान बिन कासिम से। शोबा ने कहा कि मैंने ये हदीस अबदाल रहमान से सुनी थी और इन्होंने कासिम से रिवायत की, इन्होंने आयशा से कि इन्होंने बरीरा को आज़ाद करने के लिए ख़रीदना चाहा, लेकिन उनके मालिकों ने वला की शर्त अपने लिए लगाई। जब इसका जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इन्हीं ख़रीद कर आज़ाद कर दे, वला तो उसी के साथ कायम होती है जो आज़ाद करे। और बरीरा के यहाँ सदक़ा का गोश्त आया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये वही है जो बरीरा को सदक़ा में मिला है। ये उनके लिए तो सदक़ा है, लेकिन हमारे लिए चूँकि उनके घर से बतौर हदिया मिला है, हदिया है। और आज़ादी के बाद बरीरा को इख्तियार दिया गया था कि अगर चाहें तो अपने निकाह को फसख़ कर सकती हैं। अबदाल रहमान ने पूछा, बरीरा के ख़ावंद मुगीस ग़ुलाम थे या आज़ाद? शोबा ने बयान किया कि मैंने अबदाल रहमान से उनके ख़ावंद के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं वो ग़ुलाम थे या आज़ाद। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान बाब हदिया का कबूल करना। हदीस नंबर 2579। तर्जुमा हमसे अबुल हसन मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको खालिद बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी, इन्हीं खालिद हज़ा ने हिफ्सा बिन सैरीन से कि उमतिया ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के यहाँ तशरीफ़ ले गए और दरियाफ्त फरमाया, किया कोई चीज़ खाने की तुम्हारे पास है? इन्होंने कहा कि उमतिया के यहाँ जो आपने सदक़ा की बकरी भेजी थी इसका गोश्त इन्होंने भेजा है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपनी जगह पहुँच चुकी। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान बाब अपने किसी दोस्त को ख़ासिस दिन तोहफ़ा भेजना जब वो अपनी एक ख़ास बीवी के पास हो। हदीस नंबर 2580। तर्जुमा
हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया हश्शाम से, उनसे उनके वालिद ने, उनसे आयशा ने बयान किया कि लोग तहाइफ भेजने के लिए मेरी बारी का इंतज़ार किया करते थे। और सलमा ने कहा मेरी सोकने अम्हात अल-मुमिनीन रिज़वान अल्लाह अलैहन जुमा थी, उस वक्त इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतौर शिकायत लोगों की इस रविश का जिक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान। बाब अपने किसी दोस्त को ख़ास इस दिन तोहफ़ा भेजना जब वो अपनी एक ख़ास बीवी के पास हो। हदीस नंबर 2581। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे भाई अबदाल हमीद बिन अबी अवैस ने, उनसे सुलेमान ने हश्शाम बिन रू से, उनसे उनके बाप ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज दो गिरोह में थीं। एक में आयशा, हिफ्सा, सफ़ी और सूदा रिज़वान अल्लाह अलैहन और दूसरी में सलमा और बक़िया तमाम अज़वाज मतहरात रिज़वान अल्लाह अलैहन थीं। मुसलमानों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयशा के साथ मोहब्बत का इल्म था, इसलिए जब किसी के पास कोई तोहफ़ा होता और वो उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करना चाहता तो इंतज़ार करता। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयशा के घर की बारी होती तो तोहफ़ा देने वाले साहब अपना तोहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजते। इस पर सलमा की जमात की अज़वाज मतहरात ने आपस में मशवरा किया और सलमा से कहा कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से फरमा दें कि जिसे आपके यहाँ तोहफ़ा भेजना हो वो जहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ वहीं भेजा करे। चुनाचा इन अज़वाज के मशवरा के मुताबिक इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। फिर इन ख़वातीन ने पूछा तो इन्होंने बता दिया कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। अज़वाज मतहरात ने कहा कि फिर एक मर्तबा कहो। इन्होंने बयान किया, फिर जब आपकी बारी आई तो दोबारा इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया। इस मर्तबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। अज़वाज ने इस मर्तबा इनसे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मसला पर बुलवाओ तो सही। जब उनकी बारी आई तो इन्होंने फिर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा फरमाया, आयशा के बारे में मुझे तकलीफ़ ना दो। आयशा के सिवा अपनी बीवियों में से किसी के कपड़े में भी मुझ पर वही नाज़िल नहीं होती है। आयशा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर इन्होंने अर्ज़ किया, आपको ऐज़ा पहुँचाने की वजह से मैं अल्लाह के हुज़ूर में तौबा करती हूँ। फिर इन अज़वाज मतहरात ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी फ़ातिमा को बुलाया और उनके ज़रिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये कहलुई कि आपकी अज़वाज अबू बकर की बेटी के बारे में अल्लाह के लिए आपसे इंसाफ़ चाहती हैं। चुनाचा इन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी, क्या तुम वो पसंद नहीं करती जो मैं पसंद करूं? इन्होंने जवाब दिया कि क्यों नहीं। उसके बाद वो वापस आ गईं और अज़वाज को इत्तला दी। इन्होंने इनसे फिर दोबारा खिदमत नबवी में जाने के लिए कहा, लेकिन आपने दोबारा जाने से इनकार किया तो इन्होंने ज़ैनब बिन्त जहश को भेजा। वो खिदमत नबवी में हाजिर हुई तो इन्होंने सख्त गुफ्तगू की और कहा कि आपकी अज़वाज अबू क़हाफ़ा की बेटी के बारे में आपसे अल्लाह के लिए इंसाफ मांगती हैं, और इनकी आवाज़ ऊंची हो गई। आयशा वहीं बैठी हुई थीं। इन्होंने उनके मुंह पर इन्हें भी बुरा भला कहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा की तरफ देखने लगे कि वो कुछ बोलती हैं या नहीं। रावी ने बयान किया कि आयशा भी बोल पड़ीं और ज़ैनब की बातों का जवाब देने लगीं और आखिर इन्हें खामोश कर दी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा की तरफ देखकर फरमाया कि ये अबू बकर की बेटी है। इमाम बुखारी ने कहा कि आखिर कलाम फ़ातिमा के वाक़या से मुताल्लिक़ हश्शाम बिन रू ने एक और शख्स से बयान किया है। इन्होंने ज़हरी से रिवायत की और इन्होंने मोहम्मद बिन अबदाल रहमन से और अबू मरवान ने बयान किया कि हश्शाम से, और इन्होंने रू से कि लोग तहाइफ भेजने के लिए आयशा की बारी का इंतज़ार किया करते थे। और हश्शाम की एक रिवायत कुरैश के एक साहब और एक दूसरे साहब से जो गुलामों में से थे भी है। वो ज़हरी से नकल करते हैं और वो मोहम्मद बिन अबदाल रहमन बिन हारिस बिन हश्शाम से कि आयशा ने कहा, जब फ़ातिमा ने अंदर आने की इजाज़त चाही तो मैं उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की खिदमत में मौजूद थी। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान। बाब जो तोहफ़ा वापस ना किया जाना चाहिए। हदीस नंबर 2582। तर्जुमा।
हमसे अबू ममर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुलवारिस ने बयान किया, उनसे अज़रा बिन साबित अंसारी ने बयान किया, कहा कि मुझसे समामा बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया। अज़रा ने कहा कि मैं समामा बिन अब्दुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो इन्होंने मुझे खुशबू इनायत फरमाई और बयान किया कि अनस खुशबू को वापस नहीं करते थे। समामा ने कहा कि अनस का गुमान था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू को वापस नहीं फरमाया करते थे। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान बाब जिनके नज़दीक गायब चीज़ का हबा करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2583। तर्जुमा हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, उनसे लीस ने बयान किया, कहा कि मुझसे अकील ने बयान किया, इब्न शहाब से, उनसे रू ने जिक्र किया कि मसूर बिन मखरमा और मरवान बिन हुक्म ने इन्हीं खबर दी कि जो कबीला हौज़न का वफ़द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खिताब फरमाया और अल्लाह की शान के मुताबिक सना के बाद आपने फरमाया, अमाबद ये तुम्हारे भाई तौबा करके हमारे पास आए हैं और मैं यही बेहतर समझता हूँ कि उनके कैदी इन्हीं वापस कर दिए जाएं। अब जो शख्स अपनी खुशी से कैदीम को वापस करना चाहे वो वापस कर दे और जो ये चाहे कि इन्हीं उनका हिस्सा मिले तो वो भी वापस कर दे और हमें अल्लाह ताला इसके बाद सबसे पहली जो गनीमत देगा इसमें से हम उसे मुआवजा दे देंगे। लोगों ने कहा हम अपनी खुशी से उनके कैदी वापस करके आपका इरशाद तस्लीम करते हैं। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान बाब जिनके नज़दीक गायब चीज़ का हबा करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2584। तर्जुमा हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, उनसे लीस ने बयान किया, कहा कि मुझसे अकील ने बयान किया, इब्न शहाब से, उनसे रू ने जिक्र किया कि मसूर बिन मखरमा और मरवान बिन हुक्म ने इन्हीं खबर दी कि जो कबीला हौज़न का वफ़द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खिताब फरमाया और अल्लाह की शान के मुताबिक सना के बाद आपने फरमाया, अमाबद ये तुम्हारे भाई तौबा करके हमारे पास आए हैं और मैं यही बेहतर समझता हूँ कि उनके कैदी इन्हीं वापस कर दिए जाएं। अब जो शख्स अपनी खुशी से कैदीम को वापस करना चाहे वो वापस कर दे और जो ये चाहे कि इन्हीं उनका हिस्सा मिले तो वो भी वापस कर दे और हमें अल्लाह ताला इसके बाद सबसे पहली जो गनीमत देगा इसमें से हम उसे मुआवजा दे देंगे। लोगों ने कहा हम अपनी खुशी से उनके कैदी वापस करके आपका इरशाद तस्लीम करते हैं। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान बाब हबा का मुआवजा बदला अदा करना। हदीस नंबर 2585। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे ईसा बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमा लिया करते लेकिन उसका बदला भी दे दिया करते थे। इस हदीस को वकी और मुहाजिर ने भी रिवायत किया, मगर इन्होंने उसको हश्शाम से, इन्होंने अपने बाप से, इन्होंने आयशा से के अल्फाज नहीं कहे। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान बाप का अपने लड़के को कुछ हबा करना। हदीस नंबर 2586। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी इब्न शहाब से, वो हमीद बिन अबदाल रहमन और मोहम्मद बिन नोमान बिन बशीर से, और उनसे नोमान बिन बशीर ने कहा उनके वालिद इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और अर्ज़ किया कि मैंने अपने इस बेटे को एक गुलाम बतौर हबा दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, किया ऐसा ही गुलाम अपने दूसरे लड़कों को भी दिया है? इन्होंने कहा नहीं, तो आपने फरमाया कि फिर उनसे भी वापस ले ले। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान बाब हबा के ऊपर गवाह करना। हदीस नंबर 2587। तर्जुमा हमसे हामिद बिन उम्र ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबूना ने बयान किया हसीन से, वो आमिर से कि मैंने नोमान बिन बशीर से सुना, वो मिंबर पर बयान कर रहे थे कि मेरे बाप ने मुझे एक अतिया दिया, तो उमरा बिन्त रवाहा नोमान की वालिदा ने कहा कि जब तक आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह न बनाए मैं राज़ी नहीं हो सकती। चुनाचा हाजिर खिदमत होकर इन्होंने अर्ज़ किया कि उमरा बिन्त रवाहा से अपने बेटे को मैंने एक अतिया दिया, तो इन्होंने कहा कि पहले मैं आपको इस पर गवाह बना लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि उसी जैसा अतिया तुमने अपनी तमाम औलाद को दिया है? इन्होंने जवाब दिया कि नहीं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ को कायम रखो। चुनाचा वो वापस हुए और हदिया वापस ले लिया। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान बाब खावनद का अपनी बीवी को और बीवी का अपने खावनद को कुछ हबा कर देना। हदीस नंबर 2588। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमको हश्शाम ने खबर दी, इन्हीं मुअम्मर ने, इन्हीं ज़हरी ने कहा कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी कि आयशा ने बयान किया,
जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ी और तकलीफ शदीद हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से मेरे घर में अय्याम मरज़ गुजारने की इजाज़त चाही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीवियों ने इजाज़त दे दी तो आप इस तरह तशरीफ़ लाए कि दोनों कदम ज़मीन पर रगड़ खा रहे थे। आप उस वक्त अब्बास और एक और साहब के दरमियान थे। उबैदुल्लाह ने बयान किया कि फिर मैंने आयशा की इस हदीस का जिक्र इब्न अब्बास से किया तो इन्होंने मुझसे पूछा, आयशा ने जिनका नाम नहीं लिया, जानते हो वो कौन थे? मैंने कहा कि नहीं। आपने फरमाया कि वो अली बिन अबी तालिब थे। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान। बाब खावनद का अपनी बीवी को और बीवी का अपने खावनद को कुछ हबा कर देना। हदीस नंबर 2589। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे वहीब ने बयान किया, कहा हमसे इब्न ताउस ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना हबा वापस लेने वाला इस कुत्ते की तरह है जो कह करके फिर चाट जाता है। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान। बाब अगर औरत अपने खावनद के सिवा और किसी को कुछ हबा करे। हदीस नंबर 2590। तर्जुमा हमसे अबू आसिम ज़हाक बिन मुखलिद ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने, उनसे इब्न अबी मलिका ने, उनसे इबाद बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे असमा ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ वही माल है जो मेरे शौहर ज़ुबैर ने मेरे पास रखा हुआ है, तो क्या मैं इसमें से सदका कर सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करो, जोड़ के ना रखो, कहीं तुमसे भी अल्लाह की तरफ से ना रोक लिया जाए। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान। बाब अगर औरत अपने खावनद के सिवा और किसी को कुछ हबा करे। हदीस नंबर 2591। तर्जुमा हमसे उबैदुल्लाह बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन नमीर ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे फ़ातिमा बिन्त मनज़र ने और उनसे असमा बिन्त अबी बकर ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्च किया कर, गिना ना कर, ताकि तुम्हें भी गिन के ना मिले, और जोड़ के ना रखो, ताकि तुमसे भी अल्लाह ताला अपनी निमतों को ना छपा ले। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान। बाब अगर औरत अपने खावनद के सिवा और किसी को कुछ हबा करे। हदीस नंबर 2592। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, उनसे लीस ने, उनसे यजीद बिन अबी हबीब ने, उनसे बकीर ने, उनसे इब्न अब्बास के गुलाम करीब ने और इन्हीं उम्मुल मुमिनीन मैमूना बिन्त हारिस ने खबर दी कि इन्होंने एक लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लिए बगैर आज़ाद कर दी। फिर जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आपके घर आने की थी, इन्होंने खिदमत नबवी में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम भी हवा मैंने एक लौंडी आज़ाद कर दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुमने आज़ाद कर दी? इन्होंने अर्ज़ किया कि नहीं। फरमाया कि अगर इसके बजाय तुमने अपने ननियाल वालों को दी होती तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा सवाब मिलता। इस हदीस को बकीर बिन मुज़िर ने इमरू बिन हारिस से, इन्होंने बकीर से, इन्होंने करीब से रिवायत किया कि मैमूना ने अपनी लौंडी आज़ाद कर दी। आखिर तक। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान। बाब अगर औरत अपने खावनद के सिवा और किसी को कुछ हबा करे। हदीस नंबर 2593। तर्जुमा हमसे हिब्बान बिन मूसा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं यूनुस ने खबर दी ज़हरी से, वो रू से, और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र का इरादा करते तो अपनी अज़वाज के लिए क़ुरा अंदाज़ी करते और जिनका क़ुरा निकल आता इन्हीं को अपने साथ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी तरीक़ा था कि अपनी तमाम अज़वाज के लिए एक एक दिन और रात की बारी मुकर्रर कर दी थी। अलबत्ता आखिर में सूदा बिन्त ज़मा ने अपनी बारी आयशा को दे दी थी, उससे उनका मकसद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल करनी थी। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान। हदीस नंबर 2594। तर्जुमा बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मथरा मैमूना ने अपनी एक लौंडी आज़ाद की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अगर वो तुम्हारे ननियाल वालों को दी जाती तो तुम्हें ज़्यादा सवाब मिलता। सही बुखारी किताब हबा करने का बयान। बाब हदिया का अव्वलीन हक़दार कौन है। हदीस नंबर 2595। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया अबू इमरान जूनी से, उनसे बनु तीम बिन मरा के एक साहब तलहा बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी दो पड़ोसी हैं, तू मुझे किसके घर हदिया भेजना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका दरवाज़ा तुमसे करीब हो। सही बुखारी
किताब हबा करने का बयान। बाब जिसने किसी अज़र से हदिया कबूल नहीं किया। हदीस नंबर 2596। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने कहा कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने खबर दी, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खबर दी कि इन्होंने सिब बिन जिसामा लैसी से सुना, वो असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से थे। उनका बयान था कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक गोरखर हदिया किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मकाम अब्वा या मकाम वदान में थे और महरम थे। आपने वो गोरखर वापस कर दी। सिब ने कहा कि इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे चेहरे पर नाराज़ी का असर हदिया की वापसी की वजह से देखा तो फरमाया, हदिया वापस करना मुनासिब तो ना था, लेकिन बात यह है कि हम एहराम बांधे हुए हैं। सही बुखारी। किताब हबा करने का बयान। बाब जिसने किसी अज़र से हदिया कबूल नहीं किया। हदीस नंबर 2597। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, ज़हरी से, वो रू बिन ज़ुबैर से, वो अब्बू हमीद सादी से कि कबीला अज़द के एक सहाबी को जिन्हें इब्नु तबी कहते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका वसूल करने के लिए आमिल बनाया। फिर जब वो वापस आए तो कहा कि ये तुम लोगों का है, यानी बीत अलमाल का, और ये मुझे हदिया में मिला है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने वालिद या अपनी वालिदा के घर में क्यों ना बैठा रहा, देखता वहाँ भी इन्हें हदिया मिलता है या नहीं। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस माल ज़कात में से अगर कोई शख्स कुछ भी नाजायज़ ले लेगा तो क़यामत के दिन उसे वो अपनी गर्दन पर उठाए हुए आएगा। अगर ऊँट है तो वो अपनी आवाज़ निकालता हुआ आएगा, गाय है तो वो अपनी, और अगर बकरी है तो वो अपनी आवाज़ निकालती होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए यहाँ तक कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल मुबारक की सफ़ेदी भी देख ली, और फरमाया, ऐ अल्लाह, किया मैंने तेरा हुक्म पहुँचा दिया। ऐ अल्लाह, किया मैंने तेरा हुक्म पहुँचा दिया। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। सही बुखारी। किताब हबा करने का बयान। बाब अगर हबा या हबा का वादा करके कोई मर जाए और वो चीज़ महूबला जिसको हबा की गई इसको ना पहुँची हो। हदीस नंबर 2598। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन अलमनकदर ने बयान किया, इन्होंने जाबिर से सुना। आपने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा फरमाया, अगर बहरीन का माल जजिया का आया तो मैं तुम्हें इतना इतना 3 लप माल दूंगा। लेकिन बहरीन से माल आने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात फरमा गए, और अबू बकर ने एक मनादी से ये ऐलान करने के लिए कहा कि जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वादा हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका कोई कर्ज हो तो वो हमारे पास आए। चुनाचा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गया और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा किया था, तो इन्होंने 3 लप भर कर मुझे दिए। सही बुखारी। किताब हबा करने का बयान। बाब गुलाम लौंडी और सामान पर क्यों कर कब्जा होता है। हदीस नंबर 2599। तर्जुमा। हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया इब्न अबी मलिका से और वो मसूर बिन मखरमा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद काफ़बाएँ तकसीम की और मखरमा को इसमें से एक भी नहीं दी। इन्होंने मुझसे कहा, बेटे चलो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलें। मैं उनके साथ चला। फिर इन्होंने कहा कि अंदर जाओ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करो कि मैं आपका मुंतज़िर खड़ा हुआ हूँ। चुनाचा मैं अंदर गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्ला लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इन्हीं क़बाओं में से एक क़बा पहने हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ये तुम्हारे लिए छुपा रखी थी, लो अब ये तुम्हारी है। मसूर ने बयान किया कि मेरे वालिद मखरमा ने क़बा की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मखरमा खुश हो या नहीं। सही बुखारी। किताब हबा करने का बयान। बाब अगर कोई हबा करे और महूबला इस पर कब्जा कर ले लेकिन ज़बान से कबूल ना करे। हदीस नंबर 2600। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन महबूब ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियादा ने बयान किया, कहा हमसे मुअम्मर ने बयान किया ज़हरी से, वो हमीद बिन अबदाल रहमन से, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि एक देहाती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा कि मैं तो हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या बात हुई। अर्ज़ किया कि रमज़ान में मैंने अपनी बीवी से हमबस्तरी कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारे पास कोई ग़ुलाम है। कहा कि नहीं।
پھر دریافت فرمایا کیا 2 مہینے پہ در پہ روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ پھر دریافت فرمایا کیا 60 مساکینوں کو کھانا دے سکتے ہو؟ اس پر بھی جواب تھا کہ نہیں۔ بیان کیا کہ اتنے میں ایک انصاری عرق لائے۔ عرق کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک ٹوکرا ہوتا تھا جس میں کھجور رکھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اسے لے جا اور صدقہ کر دے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ کر دوں؟ اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ سارے مدینے میں ہم سے زیادہ محتاج اور کوئی گھرانہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جا اپنے ہی گھر والوں کو